आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है। फिर चाहे आपने स्टॉक मार्केट में नया नया इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया हो, आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो या आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, हर एक कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। तो आज मैं जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप कितने रिटर्न्स कमा सकते हैं और आखिर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि मार्केट में सबसे फेमस इंडेक्स है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के अंडर इंडिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज आती हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन इंडेक्स फंड के थ्रू। सिमिलरली मार्केट में और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक का इंडेक्स, निफ्टी IT का इंडेक्स और सेंसेक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। आपको किस किस इंडेक्स के बारे में पता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो, जब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है कि कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार सेक्टर का तो पता लगा देंगे कि सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन उस सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उस सेक्टर की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन सारे इंडेक्स के रिटर्न मार्केट के रिटर्न के बराबर ही होते हैं। मतलब अगर आप इंडिविजुअल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको बहुत सारे फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा पता लग गया है कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं। अब मार्केट में बहुत सारे टाइप के अलग अलग इंडेक्स फंड होते हैं। आप अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है IT सेक्टर में तो आप IT सेक्टर के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको ऑटोमोबाइल के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बैंकिंग के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यहां पर ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि जब भी आप इंडेक्स म्यूचुअल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपका रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स नेगेटिव परफॉर्म करते हैं तो इस चीज का इंपैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ही ज्यादा बुरा पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर इंडेक्स में ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम रीबैलेंस होते रहता है। मतलब जिस तरीके से निफ्टी में चेंजेस आते रहते हैं तो उसी तरीके से मार्केट में निफ्टी 50 के इंडेक्स में चेंजेस आएंगे और यहाँ पर कंपनीज के शेयर्स चेंज होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की भी कोई चिंता नहीं होती है। और अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो यहाँ पर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप 12 to 18% तक के रिटर्न कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपने SIPs के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको आपके SIPs को कंटिन्यू रखना है, फिर चाहे मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे भी हो, मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा हो या नेगेटिव परफॉर्म कर रहा हो, क्योंकि इस चीज का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होता है। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप जिस डीमैट अकाउंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप रिस्पेक्टिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप SIPs की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।